जय हिंद दोस्तों। आप लोगों के सामने आज बात करी जाएगी शॉर्ट हैंड पे। ठीक है, जैसे क्या है, यहाँ पर इस सेंटर पर आर्यवर्त शॉर्ट हैंड टाइपिंग सेंटर पर शॉर्ट हैंड का तो बैच लग रहा था 1 सितंबर से लग रहा था 10 बजे सुबह। अब वो लाइव चलता था। अब लाइव चलने पर था क्या, बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, कॉल आ रही थी, ये सब साफ नहीं दिख रहा है। तो था क्या, नेट का प्रॉब्लम था। नेट का जो स्पीड कम हो जाता है तो फिर दिक्कत आती है। फिर बात तो आती है कि जैसे जीके जीएस या और किसी सब्जेक्ट की क्लास चले तो वो सही चलती है। ठीक है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा लिखना नहीं होता, समझाना होता है, थोड़ा बहुत होता है तो कुछ समझ भी लो। शॉर्ट हैंड में क्या है कि व्यंजन लिखने, पढ़ने, शब्द चिन्ह बनाने, वो चीज़ बड़ा वो पड़ेगी। तो आप लोग क्या करेंगे कि क्लास आप लोगों को रिकॉर्ड करके दी जाएगी। ठीक है, अब आप लोग करें क्या, जैसे आपको जो वीडियो दी जाएंगी तो ये 10 बजे सुबह तो ऑफलाइन बैच चल रहा है। ये ऑफलाइन बैच चल रहा है और मैं ज़्यादातर यहाँ पर आप सेंटर पर देखेंगे तो सभी बैच ऑफलाइन चलता है। और बच्चे दूर दूर से, जहाँ से भी हैं, कई राज्यों से भी और वैसे कई डिस्ट्रिक्टों से भी यहाँ पर आके ऑफलाइन ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको ज़्यादातर ऑफलाइन समझ में आता है। और अब जो बच्चे बाहर से आ नहीं सकते और उनको ऑनलाइन ही पढ़ना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे, उनको सुबह 7 बजे उनको पर क्लास की वीडियो मिल जाएगी। सुबह 7 बजे से साफ बिल्कुल शुरुआत से ही मिलेंगी, 0 लेवल से। और वो फेस वाली होंगी वीडियो के इस पर बोर्ड पर। समझ रहे हैं आप लोग। अब बात आती है कि सर ठीक है, हम 0 लेवल से पढ़ लेंगे। कुछ स्पीड वाले बच्चे हैं, ये तो 0 लेवल वाले बच्चों के लिए हो गए। स्पीड के बच्चे कैसे बोलते हैं कि सर हमको हमारा बैच कैसे रहेगा, स्पीड वालों का कैसे रहेगा, उनको कैसे कराएंगे। आप लोगों को सभी वीडियो, आप लोगों को क्या है, देखो मैं आपको बता दूं, एसएससी अभी आपको सबसे ज़्यादा क्या है, एसएससी स्टेनो वाले पर ज़्यादा ध्यान देना। तो उसमें जो स्पीड आती है सारी की सारी आयोग की आती हैं। आयोग का एक बुक होता है, ठीक है, ये रामधारी बुक होती है, ये रामधारी गुप्ता वाली। इसके 100 मीटर ज़्यादा चलते हैं, चाहे 100 की स्पीड है तो, और 80 की स्पीड है तो। बात ये आती है कि आप लोग जब स्पीड के बैच में होंगे तो उसमें देखो कोर्स तो ना हर कोई करा देता है 1 से 2 मंथ की। बात आती है कि स्पीड बनानी और शब्द छोटे कराने और फिर सबसे ज़्यादा मिस्टेक कम लानी, ये चीज़ रहती है। कोर्स मैंने देखा है, बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर हमने वहाँ से कर रखा है, कि वहाँ से कर रखा है, इतने सालों से कर रखा है, स्पीड ना बनी है हमारी। और ये सबसे बड़ा कारण है। यहाँ पर आप लोगों की स्पीड भी बनवाई जाती है, मिस्टेक भी कम कराई जाती हैं, और जो अनुवाद का समय है वो भी बहुत कम कराया जाता है। ठीक है, जो स्पीड के बच्चे हैं वो समझ रहे होंगे इस बात को। 0 लेवल वालों को क्या है, एकदम फटाफट कोर्स करा दिया जाएगा पूरा, फिर उनको एकदम स्पीड पे ला दिया जाएगा, ये करा जाएगा। ठीक है, बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि सर हम जो है शॉर्ट हैंड टाइपिंग जानते ही नहीं है, बिल्कुल 0 लेवल से सीखें। उनको सारा कुछ इस वाले बैच में जो सुबह जो वीडियो पड़ेगी 7 बजे, उसमें सारी चीज़ 0 लेवल से ही बताई जाएगी। पर यहाँ पर जो बच्चे जैसे क्या कोर्स ख़त्म कर चुके हैं, ठीक है, स्पीड लिखते हैं 60, 70, 80 की, 100 की, वो यहाँ पर आएंगे इस वाले। क्या बजे ये लगेगा आपको, सुबह मॉर्निंग में 6 बजे इसकी वीडियो आ जाया करेगी। इसमें एक 80 का मैटर और एक दूसरा जो मैटर है वो 100 का आवे। ये मैटर जो है कुछ दिन रहेंगे, जैसे कि मैं बता दूं आप लोगों को 2 से 3 मंथ, सिर्फ 2 से 3 मंथ ये वाले मैटर।
और इसी में मैटर कुछ बच्चे एक मान लो कोर्स सीख लिया और एकदम 80-100 मैटर थोड़े नहीं लिख लिया। उनको क्या है, उनका कोर्स समाप्त हो गया है तो 40, 50, 60, 70 की स्पीड से तैयारी कराई जाएगी। उनको आउटलाइन भी बताए जाएंगे, शब्द छोटे करने के तरीके भी बताए जाएंगे उस वीडियो में, ठीक है। तो ये 6 से लेकर स्टार्ट होगी सुबह मॉर्निंग। जैसे क्या होगा, जो शुरू में एक 80-100 को मैटर बोल दिया जाएगा और उसको आप अनुवाद करने बैठ जाएंगे और मुझे कभी भी वो 82, 73, 51, 70, 90 पर भेज देंगे व्हाट्सअप। उसका क्या करें, जो आप जानते हैं स्पीड वाले उनका ट्रांसलेट करके मेरे को व्हाट्सअप कर देंगे। क्या आप गलती कर रहे हैं, शॉर्ट हैंड लिखी हुई सहित व्हाट्सअप कर देंगे और पर डे का रूटीन रखेंगे, मैं आपको बता दूंगा आप गलती क्या कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही आएगा ये यूट्यूब पर अभी शुरुआत में ऐसे ही चला रहा हूँ क्लास, उसके बाद में फीस भी रखूँगा पर बड़ी मिनिमम फीस रखूँगा, ठीक है। इतना नहीं, मेरे यहाँ पर कोई फीस के कारण से कोई ऐसा नहीं कि पढ़ने से रह जाए। मैं चाहता हूँ आप लोगों को बता दूँ, SSC स्टेनो से 12वीं क्लास से ही आप लोग ऐसे डिपार्टमेंटों में पहुँच जाओगे, IB, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, ठीक है, नहीं सेल टैक्स नहीं, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। आप देखोगे कि आपके क्षेत्र में से कोई भी CBI, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय में नहीं पहुँचा। तो आप इस भर्ती से सबसे ज़्यादा टारगेट करा जाएगा SSC स्टेनो पर। और यही नहीं, शॉर्ट हैंड तो आपको भारत के जितने भी विभाग, शॉर्ट हैंड और टाइपिंग आप लोगों को क्या है, भारत के जितने भी विभाग हैं उनमें सभी में आपको स्टेनो की पोस्ट मिलने वाली है शॉर्ट हैंड सीख के। और मैं बता दूं आपको, भारत के अंदर सबसे जल्दी मिलने वाली जॉब जो होती है वो होती है क्लर्क। क्या होती है? क्लर्क वाली जो भर्ती होती है, ये आप देखें सरकारी रिजल्ट पर या जॉब अलर्ट पर किसी न किसी डिपार्टमेंट में आती रहती है। चाहिए क्या होती है इसमें, अधिकतर तो 12वीं क्लास और हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग। और ये मैं आपको यहाँ पर करा देता हूँ 1 से 2 मंथ एग्ज़ाम लाए, बहुत सरल तरीके से। कोई और कहीं सेंटर पर आपको कई महीने ठगते हैं, बताते हैं, वो बात अलग है। मैं आपको कोर्स भी 1 महीने में समाप्त करा दूँगा, और जल्दी चाहोगे और जल्दी, फिर स्पीड 1 से 1.5 महीने में आपकी आ जाएगी एग्ज़ाम लाएगा, ठीक है। अगर रेगुलर रहते हैं तब पढ़ाएंगे। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा, इस पर आप बता के चलेंगे और ये तैयारी कर। मान लो बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर हमसे शॉर्ट हैंड नहीं हुई, तो वो टाइपिंग कर लो। आप देखें कि आप जिस भी राज्य से हैं या कहीं से भी हैं, आप देखेंगे कि हर विभाग में क्लर्क की हर रोज़ आती रहती है। अरे आपके पास में थोड़ा बहुत रिटन तैयार हो और हिंदी अंग्रेजी की टाइपिंग तैयार हो, आप जॉब ले लेंगे। और जो तैयारी कर रहे हैं वो करते रहो, ये सबसे जल्दी लेने वाली जॉब होती है। और इसमें भी क्या है, जैसे मान लो लेखपाल की आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें 2000 या 2400 का ग्रेड होता है। क्लर्क की खुद 2800 ग्रेड पे की भर्ती आती है, 2400 ग्रेड पे की भर्ती आती है। तो सरल है, वो सालों में कभी आती हैं, ये पर डे चल रही हैं किसी न किसी विभाग में, स्टेनो की आप देख लो सरकारी रिजल्ट में हर किसी में चल रही है। तो शॉर्ट हैंड वाला ये वाला बैच तो आपको 0 लेवल से सिखा देगा, फिर जैसे 0 लेवल से सीख लोगे फिर इसको स्पीड पे भी ले जाएगा, समझ रहे हैं। और ये 6 बजे आपका स्पीड के बैच का चलेगा, सारा मटेरियल इसमें। शुरुआत में ही आपको 80 और 100 के मैटर बोलेंगे, तो जो 80-100 के मैटर लिख लेते हैं वो आप ना ट्रांसलेट करने बैठ जाएंगे और ट्रांसलेट करके मेरे को व्हाट्सअप कर देंगे। उनकी पर डे की गलती है वो मैं देख के बता दिया करूँ, ठीक है, क्या गलती कर रहे हो क्या नहीं, ठीक। और किसी को पूरा पर्सनल बतलाना है, बात करनी है, किसी बारे में पूछनी है, तो 82 73 51 70 90 पर इस पर कॉल कर लेंगे। टाइमिंग रहती है बात करने की शाम को 7 से 9 बजे तक, ये आप बात कर सकते हैं। ये मेरे हाथ में ही रहेगा, मैं ही समझा पाऊँगा, ठीक है। ये तो रहा बैचों के बारे में। अब मैं आपको बता दूं, जैसे आज 7 सितंबर, कितना 7 सितंबर
7 सितंबर क्या है, आप लोगों ने जो एसएससी स्टेनो का 5 तारीख लास्ट डेट थी, 5 सितंबर आपने फॉर्म डाल दिया, और फॉर्म डालने पर आपने जैसे कुछ भी गलती कर रखी है तो आज 7 सितंबर उसका करेक्शन का डेट है, उसमें करेक्शन कर सकते हैं। मैं बताऊं आप लोगों को, एक बार में ही आपको जॉब में लगना है। मैं पढ़ने का भी बताऊंगा लिखित परीक्षा का, एक बार में आपको लगना है तो क्या करें, कुछ तो सेंटर सही वाले चुनें। सेंटर अलग गलत है ना तो आप लोगों को बड़ा दिक्कत पड़ने वाली है। देखो इसकी जो लिखित परीक्षा होती है ना वो तो आपका हिंदी है, पर ये देखो कि इसका जो शॉर्ट हैंड का टेस्ट होगा वो कहाँ होगा और वो वहाँ व्यवस्था कैसी मिलती है। पिछले बच्चों से पूछ सकते हैं कि यहाँ कैसी व्यवस्था मिलती है। आप जिस भी राज्य से हो, मैं नहीं कह रहा कि आप बदलें। देखो सबसे ज़्यादा बढ़िया जो व्यवस्था मिलती है वो दिल्ली की मिलती है शॉर्ट हैंड टाइपिंग। अब दिल्ली की शॉर्ट हैंड टाइपिंग करने आओ तो वो आपको मिलेगा कैसे, जब आप लोगों ने एनआर के सेंटर चुन रखे होंगे तब मिलेगा। एनआर में क्या है, हरिद्वार हो गए, देहरादून हो गया, हल्द्वानी हो गए, जयपुर हो गया, दिल्ली हो गया कुछ। अगर ये आपने लिखित परीक्षा के लिए सेंटर चुने हैं, समझ रहे हैं ना, तो इनकी जो शॉर्ट हैंड होती है वो दिल्ली में होगी। कहाँ, दिल्ली में। और अगर आपने और कोई रीजन चुन रखे हैं तो वहाँ आप देख लें कि वहाँ शॉर्ट हैंड टाइपिंग सही होती है या नहीं होती है, वहाँ व्यवस्था सही मिलती है या नहीं मिलती। जैसे कुछ जगह मैंने देखा है, बच्चे बहुत शिकायत करते हैं पिछले टाइम पे कि सर वहाँ व्यवस्था सही नहीं थी, आवाज़ बढ़िया नहीं आ रही थी, कंप्यूटर ऐसे थे, कीबोर्ड सही नहीं थे, और मान लो तुम अच्छी से काफ़ी जाल लगा के रिटर्न दे पहुँचे, वहाँ नंबर भी बढ़िया लाए, शॉर्ट हैंड भी आपको आती है, समझ रहे, और वहाँ व्यवस्था सही नहीं मिली और आप रहे। तो कुछ नहीं जाता, आप लोग कहीं से भी हैं, आप किसी भी रीजन से हैं, आप एनआर के चुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये तो रहा इसका। अब बात करते हैं लिखित परीक्षा की। लिखित परीक्षा की तैयारी कैसे करोगे आप लोग एसएससी स्टैंड पे। आपके पास में आप सितंबर हो गया, अक्टूबर, नवंबर में इसकी डेट दे रखी है भाई, नवंबर में इसका लिखित परीक्षा हो जाए बहुत बढ़िया है। और अन्यथा मैंने देखा है कि एसएससी राइट टाइम पे नहीं करा पाता, ऊपर ले जाता है, ज़्यादा लेके जाएगा तो क्या जनवरी फरवरी तक ले जाएगा टाइम। फिर आपको क्या करना है, आपको तो भाई नवंबर की ही तैयारी करनी है। आपके पास में 3 मंथ, कैसे कर लोगे इसकी तैयारी। तो मैं बताऊँ आप लोगों को, आप बिल्कुल वैसे लेके मत करना जीरो से। आप लोग बढ़िया तरीके से अगर नंबर लाना चाहते हैं इसमें, तो एक तो इसकी एसएससी स्टेनो की कंबाइंड बुक लें, कोई सी भी राइटर, पहले समझो कि आता क्या क्या है, ठीक। और पिछले पेपर जो हैं वो लें, आप समझें उनमें से कि क्या क्या आ रहा है, ठीक। आप अपने आप को पहले ही मत जांचने लग जाओ कि मैं उसमें वीक हूँ, इसमें वीक हूँ, उसमें वीक हूँ। आप किसी ने भी सब्जेक्ट में कोई भी वीक है, आप कैसे अपने आप को ठीक कर लोगे और कैसे इसको एग्जाम को दे लोगे, वो मैं बता रहा हूँ। जैसे करना क्या है, आप जैसे ही कंबाइंड बुक ले लेंगे उससे पता लगेगा कि भाई ये चीज़ आ रहा है। पिछले पेपरों में आप ये देख लेंगे कि इतना तक आ चुका है और इतना आता है, ऐसे आता है, ठीक। अब आप क्या पढ़ना चालू कर देंगे। शुरुआत में पढ़ाई करने से पहले ही जितना आपका ज्ञान है, ठीक है, एक पेपर को हल करना टाइम लगा के, फिर देखना उसमें कि आपका टोटल स्कोर कितना बना, फिर देखना कि आपके सब्जेक्ट वाइज कितना स्कोर हो, ठीक। फिर ये देखने के बाद फिर क्या करेंगे, ये देखेंगे जैसे मान लो इंग्लिश में आपके कितना भी स्कोर बना, फिर ये देखो इंग्लिश में से किस चैप्टर में से हमको नहीं आया जिससे हमारे नंबर कम आए। ये देखो कि भी रीजनिंग में कौन सा ऐसा चैप्टर था जिससे हमारे नंबर नहीं आ पाए, उसी को ठीक करो। पूरी दुनिया पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप लोग उसको पढ़ के नंबर लेके आए, फिर अपने आप को 3 दिन बाद फिर जांचो, 4 दिन बाद फिर जांचो। आप लोगों को नवंबर तक कम से कम 60-70 प्रैक्टिस सेट हल कर देना, आप फिट हो जाओगे, आराम से आपके नंबर आ जाए। मतलब क्या है, जैसे मान लो आप लोग कोई चीज़ सीख जाते हो, प्रैक्टिस ना करोगे तो पता कैसे लगेगा हमको कितना आ गया। मेरा जो मानना है, अच्छे नंबर लाने हैं, 5 दिन बाद अपने आप को जांचते रहो, उसमें पता लगेगा कि भाई हम इंग्लिश में उस चैप्टर में वीक हैं तो वही पढ़ो, अगले से पता लगा कि उसमें वीक हैं तो वो पढ़ लो। जैसे ही आप 50-60 निकाल देंगे आपका हो जाए। और अंग्रेजी ना किसी की इतनी वीक होती है, ना ही रीजनिंग और ना ही जीके जीएस,
पढ़ते पढ़ते प्रैक्टिस से जरूर हल करना, अन्यथा नहीं हो पाएगा। और मान लो किसी की सर हमारी अंग्रेजी शुरू से वीक है, ये अंग्रेजी हिंदी बोल रहा हूँ, ये क्या है, आपका पेपर जो होगा 200 नंबर का वो हिंदी वर्जन और अंग्रेजी वर्जन दोनों में होगा। फुल हिंदी में भी कर सकते हैं, फुल अंग्रेजी में भी कर सकते हैं, ठीक है। पर जो हिंदी में करेंगे उनको फिर भी 100 नंबर के अंग्रेजी का पेपर देना ही पड़ेगा, और 50 की जीके जीएस और 50 की रीजनिंग। बात आती है, आपने एनआर के क्षेत्र तो चुन लिए, बात आती है एक और, बहुत से बड़ा गलती कर देते हैं, उसको टाइपिंग समझते हैं लोग। भाई आप लिखित परीक्षा पास कर जाओगे ना हिंदी या अंग्रेजी में, तो ये तो क्षेत्र तो 16 नंबर पे है फॉर्म भरते वक्त, और एक आता है, एक नंबर और है स्किल टेस्ट का, क्या आएगा 22 नंबर है उसमें फॉर्म में, स्किल टेस्ट का आएगा। तो उसमें क्या है, आप लोग अगर हिंदी मीडियम से हैं तो आप लोगों को हिंदी ही चुनना है, अंग्रेजी भूल के भी मत चुनना। अंग्रेजी वाले भी मैं बता दूं आप लोगों को, आप इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं तो आप लोगों को लिखित परीक्षा में तो लाभ मिल जाएगा, ये ध्यान रखना। अगर आपकी अंग्रेजी अभी खाली पढ़ने लायक है, वैसी नहीं है डिपार्टमेंटली वाली, तो मत लेना, हिंदी ही ले लेना। अगर आप पूरे दिन हिंदी बोलते बतलाते, क्योंकि हिंदी जो वहाँ मैटर जो बोला जाएगा हिंदी में बोला जाएगा, और ट्रांसलेट भी हिंदी में करके देना है। और आप इंग्लिश में ज़्यादा रहते हैं तो ही इंग्लिश का स्किल टेस्ट चुनना, क्योंकि वहाँ क्या होगा, जो पेपर बोला जाएगा, जैसे हम लिखित परीक्षा पास हो जाएंगे और वहाँ स्किल टेस्ट में जाएंगे, तो वहाँ जो डिक्टेशन बोली जाएगी अंग्रेजी में, जैसे मीडियम अगर आपने स्किल टेस्ट का चुन लिया अंग्रेजी, तो वहाँ मैटर जो है, डिक्टेशन जो है अंग्रेजी में बोला जाएगा, और अंग्रेजी की शॉर्ट हैंड में आपको लिखना और ट्रांसलेट भी अंग्रेजी में करना है। पर हिंदी वाले क्या करेंगे, उनको पेपर ही देना है उधर लिखित परीक्षा का, वो 100 नंबर की अंग्रेजी और बाकी सारा कुछ, और वो तो अंग्रेजी वालों को भी देना है। फिर उसके बाद में वहाँ जब स्किल टेस्ट में जाएंगे तो उनको मैटर हिंदी में बोला जाएगा, जैसे मैं आपको सामने बोल रहा हूँ। बोलेंगे कैसे वो, जैसे मैटर बोल दिया उन्होंने सभापति महोदय आज रक्षा मंत्रालय के, तो ये क्या शॉर्ट हैंड में आप लिख रहे हैं, और अंग्रेजी वालों को अंग्रेजी में बोला जाएगा, डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, इस तरीके से, और वो आपको शॉर्ट हैंड में लिखें। ये समझ आ गया। तो एक तो अगर आपसे गलती से कुछ भी भर गया है तो एक तो आप क्षेत्र बढ़िया चुने जहां आपका स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। अपने राज्य से देखेंगे, अपने क्षेत्र से देखेंगे तो लिखित परीक्षा तो ठीक, ये देखना है कि शॉर्ट हैंड कहाँ होगी। लिखित परीक्षा तो बढ़िया हो जाती है हर जगह, कोई दिक्कत नहीं, पर स्किल टेस्ट का देखना है, और मीडियम देखना है। दूसरा आपको मीडियम जरूर चेक करना है, अगर आपकी हिंदी अंग्रेजी ठीक नहीं है, उसकी मीनिंग, मान लो आप बहुत से क्या है अंग्रेजी लिख लेते हैं बोल लेते हैं, पर बहुत सौ को मीनिंग ठीक नहीं आती, इसमें मीनिंग ही तो होंगी, अनुवाद में अगर आपने मीनिंग गलत, आधी गलती पूरी गलती ऐसे करके जाती है, ठीक है, वो मैं अलग से समझा दूंगा कहाँ कितनी गलती कटती है, ठीक। इसके बाद में बैच एक तो हो गया भाई शुरुआत से चलने के लिए, सुबह 7 बजे ही आपको वीडियो मिल जाया करेगी, और जो स्पीड वाले हैं उनको सुबह 6 बजे मिल जाया करेगी, ठीक है। अब आप लोग मेरे से ही क्यों पढ़ेंगे, आपके क्षेत्र में भी हैं, ठीक है, आप लोग मेरे से ही क्यों पढ़ेंगे, आपके क्षेत्र में भी तमाम पढ़ाने वाले हैं। अब भाई वो जैसे भी पढ़ाते हैं, जैसे भी पढ़ाते हो, मान लो वो क्या है, बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, बहुत से तो ये है कि आप शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं, अरे शॉर्ट हैंड जो है 1 साल में 2 साल में आती ही नहीं, स्पीड। बहुत से कोर्स की गारंटी ले लेंगे कि हम 1 महीने 2 महीने में करा देंगे, पर स्पीड नहीं बनती। सबसे बड़ा कारण है कि स्पीड नहीं बनती। यहाँ क्या है, आपको कोर्स भी खत्म कराया जाएगा और स्पीड भी बनवाई जाएगी। स्पीड तो बनवाई जाएगी शॉर्ट हैंड की, जो ट्रांसलेट करने का टाइम है ना वो भी घटवाया जाएगा। मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर तमाम बच्चों ने सिलेक्शन पाए, ठीक है, समय पर सीखने पर, और ये भी नहीं सिलेक्शन तो पाए हैं, 0 लेवल पे मिस्टेक लेके आए, और आपने देखा तमाम बच्चे लगे हैं इस क्षेत्र से, और 0 लेवल से मिस्टेक लेके आते हैं और टॉप कर करके आए। वही चीज़ आप लोगों को सिखाई जाएगी, ठीक है, कम समय में।
तो स्पीड बनवाने पर और अनुवाद कराने पर ज़्यादा और मिस्टेक कम कराने पर। आप खुद ही सोचो, जब मिस्टेक कम होंगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे मान लो क्या है, वहाँ 100 वर्ड का मैटर बोला जाता है, 100 वर्ड पर मिनट का, तो इसमें भाई 1000 शब्द हो जाते हैं। ठीक, अब इनको ट्रांसलेट करने का, अनुवाद करने का जो टाइम दिया जाता है तो 55 मिनट दी जाता है। यहाँ पर क्या कराते हैं बच्चे को, ये टाइमलेस भी करवाना सिखाया जाता है। यहाँ पर बच्चे कर देते हैं 18 मिनट में, 20 मिनट में, बचे हुए टाइम पर रीचेक करते हैं वो, और 0 मिस्टेक के करीब छोड़ देते हैं। सिलेक्शन आता है, सिलेक्शन तो होता है, टॉप भी करते हैं। 80 वाले में क्या करते हैं, 80 वाले में भाई 800 शब्द हो गए, अब उनको जब ट्रांसलेट करना है तो 65 मिनट देते हैं। तो इसको भी क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पर 15 मिनट में, 16 मिनट में टाइप कर देते हैं और मिस्टेक 0 के करीब लाते हैं। ये रहता है। तो आप भी यही करेंगे तब आप पास हो। और आप सर ये कराते कैसे, ये कैसे शॉर्ट हैंड में आपके बच्चे कैसे टॉप करेंगे? मैं आपको बता दूं, बहुत से जो और प्रणालियों से पढ़ाते हैं, बहुत से जो और प्रणालियों से पढ़ाते हैं, उनके जो नियम हैं, उनके जो आउटलाइन है, उनके जो वाक्य चिन्ह हैं वो बड़े बड़े हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ वाक्य आता है मैं, सबसे अलग बता रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि, ये वाक्य और वाक्य का चिन्ह यहाँ पर ऐसे मिलेंगे, मैं समझता हूँ कि, और आ जाए पुरुष की, मैं समझती हूँ कि महिला की, आ जाए तो मैं समझती हूँ। वर्ड आ रहा है, इसका स्तर गिरता जा रहा है, इसका स्तर गिरता जा रहा है, तो इसका स्तर गिरता जा रहा है। ऐसे ऐसे मैं आपको बड़े बड़ी चीज़ें बहुत बहुत छोटी कराऊंगा अगर मेरे नियम से पढ़ के चलोगे। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती, की, तो इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती की। ऐसे मिलेंगे आपको, इतना रेस्ट मिलेगा, इतना रेस्ट मिलेगा हाथ में कि आप बहुत आराम से लिख जाएंगे। मैं कहता हूँ आप लोग लिखित परीक्षा में जान लगा दें, ठीक है? लिखित परीक्षा नवंबर का ही लेके चलना आप लोग, उसमें आप लोग 150 55 नहीं 50 नहीं गिनते, 155 60 नंबर ले आओ। मैं गारंटी दिलाता हूँ, आप जिस भी कोने पर हैं भारत के अंदर, आप यहाँ आ जाना है या ऑनलाइन आया, अभी धीरे धीरे अपना कोर्स चालू कर दो, क्योंकि अभी नहीं होगा स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट होगा आप जब रिटन में पास हो जाओगे, अभी से आपका तैयार हो जाएगा। जैसे ही रिटन निकल जाए आप लोगों का, और अब से चाहो तो अब भी मेरे पास आ जाओगे, शॉर्ट हैंड निकालने की गारंटी मेरी, मैं निकलवाऊंगा आप लोगों को, ठीक है? ये इतने नंबर ले आओ, आप लोग 12वीं क्लास से ही अपने क्षेत्र से एक बड़े विभाग में पहुंच जाओगे। IB, CBI, इनकम टैक्स, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, निर्वाचन आयोग, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के 65 विभाग और मंत्रालय रहते हैं बड़े बड़े, उनमें सब में पहुँच जाओगे। शॉर्ट हैंड कराने का जिम्मा मैं लेता हूँ। ज़्यादातर मुझे टाइम ऑफलाइन से नहीं मिलता, ऑफलाइन बैच ज़्यादा लगते हैं, ठीक है? बहुत बहुत दूर से बच्चे आए हुए हैं। आप लोग रिटन पे फोकस करो, और साथ साथ जो 0 लेवल का बैच चलेगा 7 बजे से, उसको पर डे देखेंगे, और स्पीड वाले जो सुबह 6 बजे से चलेगा उसको देखेंगे, ठीक है? देखो शॉर्ट हैंड को आपको कितने काम में आने वाली है। एक तो ये हर वर्ष 12वीं क्लास से SSC निकालती है स्टेनो की, जितनी फोर्स है, ठीक है? CRPF, CISF, BSF, SSB, ये सभी स्टेनोग्राफर की निकालते हैं, SI स्टेनो करके, ठीक? वहाँ क्लर्क की भी निकलती हैं। आपके राज्य का जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग वो भी हर वर्ष स्टेनोग्राफर की भर्ती निकालता है, ठीक है? और वो क्लर्क की भी निकालता है। अब आ जाते हैं आपके राज्य का बिजली विभाग, वो स्टेनो की और क्लर्क की निकालता है। अब आ जाते हैं आपके राज्य का हाई कोर्ट, वो हमेशा आपको स्टेनो की भर्ती निकालता है। तो शॉर्ट हैंड टाइपिंग सीख के तो और जल्दी आपको जॉब मिलेगी। तो आप लोग
शॉर्ट हैंड टाइपिंग सीखें, सिखा रहे हैं आप लोगों को, समय पर सिखा देंगे। ठीक है, एक अब बैच हो गया ऑनलाइन वालों के लिए, 6 से 7 तो हो गया शुरुआत से, और रिकॉर्ड करके डालूंगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा समस्या आ रही थी लाइव मैंने जो चलाया था 1 सितंबर से, उसमें समस्या आ रही थी। अब इसमें ही मैं कराऊंगा 7 बजे से, बिल्कुल जीरो लेवल से, जो बिल्कुल बच्चे कुछ भी नहीं जानते हैं, और 6 बजे मॉर्निंग सुबह में क्या है, एक 80 और 100 की आयु के मैटर बोल दिए जाएंगे, आप उनको अनुवाद करोगे। फिर क्या है, वही मैटर 60-40 की स्पीड से बोले भी जाएंगे, और उस मैटर के आउटलाइन सबसे छोटी करा के आपको मैं दूंगा, कैसे आप छोटी कर लेंगे। और फिर जो अनुवाद करते हैं बच्चे, उनको भी मैं बताऊंगा कि आप लोग अपना अनुवाद का टाइम कैसे कम कर लेंगे, सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये आप लोगों को कब से मिलने वाला है, ये चीज़ आप लोगों को कल 8 सितंबर से मिलने वाला है। ठीक है, ये काम मैंने आपको बताया था, जो आज 7 तारीख है, 7 तारीख करेक्शन की एसएससी में, वो ज़रूर कर लेना आप लोग। ठीक है, और ये चीज़ 8 सितंबर से रोज़ाना आप लोगों को मिलना चालू हो जाएगा। सही है। फीस का बच्चे कह रहे थे, फीस का मैंने अभी नहीं रखा है, अभी आप लोग पढ़ें, उसके बाद मैं निर्धारित कर दूंगा मैं। और ये नहीं कि फ़ीस की वजह से आप पढ़ने से रह जाएं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग, बहुत बच्चे कहते हैं कि सर हमारे क्षेत्र में शॉर्ट हैंड का कोई सेंटर ही नहीं है, वो कहते हैं कि सर हमें आते भी है तो बहुत पैसे लेते हैं और वो पढ़ाते भी नहीं। मैं चाहता हूँ कोई भी शॉर्ट हैंड की वजह से ये इतनी पोस्टें ना छोड़े, और कोई आपको डर पाता है, घबरा देता है कि ये कई सालों में आएगी, नहीं आएगी, वो तेरे तरीके से आएगी, मेरे तरीके से नहीं आएगी, बहुत जल्दी करा दूँगा। ठीक है, क्योंकि मैं किसी प्रणाली से नहीं पढ़ाता, मैं सबका मिक्स करके और अपने नियम से पढ़ाता हूँ, जो कि जल्दी से जल्दी आप कोर्स कर जाएंगे और जल्दी से जल्दी आप स्पीड कर जाएंगे। ठीक है, यहाँ की मैं बात करूँ तो यहाँ पर बच्चे 2-2, 2.5, 3-3 महीने में बच्चों ने 180 की स्पीडें बनाई। समझ गए? तो आप पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। फिर मैंने अपना नंबर भी छोड़ा है, मैंने बताया है पीछे वीडियो में, 82 73 51 70 90। इस पर आप पर डे का कोई भी सवाल है, किसी प्रकार की बात है, कोई भी शब्द है, मेरे को शाम को 7 से 8 आप कॉल पे बात कर सकते हैं। ठीक है, और जो बच्चे अनुवाद करना चालू करेंगे, ठीक है, अब वो जो पढ़ाया जाएगा शुरुआत वाला, और इनका क्या है, पर डे का मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर देना है तुम लोग, और कोई चेक नहीं करेगा, मैं चेक करके आपको बताऊंगा गलती क्या करना आप लोग। ठीक है, हाथों हाथ आपको पता लगेगा कि आप गलती भी क्या करें। तो आप पढ़ना शुरू करें। शॉर्ट हैंड की वजह से स्टेनो की, देखो कितनी भर्तियां निकलती हैं स्टेनो से रिलेटेड, शॉर्ट हैंड टाइपिंग सीखने का। आपके राज्य में आपकी विधानसभा से अपर निजी सचिव, PA, PS, स्टेनो, ठीक है, क्लर्क, हेड क्लर्क, बाबूमुंशी लेखाकार, ये निकलती हैं तमाम। तो शॉर्ट हैंड टाइपिंग करने से नुकसान कुछ नहीं, और जल्दी से जल्दी जॉब मिलने का रास्ता है। ठीक, तो आपको ये समझाना था मुझे। ऑनलाइन क्लास में क्लैरिटी का बड़ा दिक्कत था, तो आप लोगों को रिकॉर्ड वीडियो भेजी जाएंगे। ठीक, सही।